Assalamualaikum. My name is Mustafshira Mudassir. Today topic we are going to discuss that is neuroplasty. अगर हम definition की बात करते हैं, actually brain's ability to change and adapt due to experience. अगर हम signs of neuroplasty की बात, number 1 is neuropathic pain. जब हमारा nervous system जो है वो damage होता है, due to which we may feel pain in nerves, which is called as neuropathic pain. Number 2 is tinnitus. Tinnitus is actually hearing of noises in our ears. Ringing in the ears is called tinnitus, just like whistling, blowing. जबकि outside there is no source of sound. Number 2 is hyperactive disorders such as muscle spasms and synkinesis may result from such changes in function. Neuropathic pain and tinnitus. Tinnitus is actually hearing of noise in the sound. जब outside source में हमारी कोई भी साउंड नहीं होगी, there will be ringing in our ears just like blowing, whistling. Number 2 पर है hyperactive disorders just like muscle spasms. Synkinesis. What is synkinesis? Abnormal muscle contraction due to volitional movement of another muscle is called synkinesis. May result from such changes in function. अगर हम benefits of neuroplasty की बात करते हैं, number 1 ability to learn new things. Number 2 improvement that can boost brain fitness. Number 3 for recovery from stroke and traumatic brain injuries. Effects of stress on the brain. Number 1 imbalance of neural circuitry subserving cognition. What is neural circuitry? Actually series of neurons interconnected through synapses execute means perform function when activated. Subserving means assist करता है cognition, our ability to learn and think. So there is imbalance of neural circuitry subserving cognition. Number 2 पर है decision making. There is decreased blood flow and oxygen level in our brain. इसकी वजह से हमारे cognitive function जो है वो decrease हो जाएगा and brain जो हमारा चला जाएगा into the chaotic state. Actually stress को हम कहते हैं chaotic state, due to which जो है हमें difficulty होगी accessing information. So ये हमारे डिफिकल्ट हो जाएगा टू टेक डिसीजंस इन स्ट्रेस स्टेट. नंबर 3 इज एंग्जाइटी एंड मूड. जब हम स्ट्रेस स्टेट में होते हैं, देयर इज इंक्रीज रिलीज ऑफ हार्मोन जस्ट लाइक कोर्टिसोल एंड कोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन्स, जिसकी वजह से हमें एंग्जाइटी एंड मूड डिसऑर्डर्स हो जाते हैं. बूस्ट न्यूरोप्लास्टी. अब हम अपने न्यूरोप्लास्टी को इंक्रीज एंड इंप्रूव जो है वो कैसे करते हैं. नंबर 1 जो है रेगुलर एक्सरसाइज जो है वो इंप्रूव करता है हमारी मेमोरी को, रिड्यूस करता है एंग्जाइटी को. नंबर 3 रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स को. नंबर 2 मेंटल हेल्थ केयर. मेंटल हेल्थ केयर जो है वो किस तरीके से बूस्ट मीन्स इंप्रूव करता है हमारी न्यूरोप्लास्टी को. हम करते हैं टॉक थेरेपी. टॉक थेरेपी जो है वो इंप्रूव करता है हमारी इंप्रूव एंड एनकरेज करता है हमारी न्यू थिंकिंग को एंड मेमोरीज को. हाउ टू बूस्ट न्यूरोप्लास्टी मीन्स कैसे हम न्यूरोप्लास्टी को जो है इंप्रूव करते हैं, इंक्रीज करते हैं. नंबर 1 रेगुलर एक्सरसाइजेज. रेगुलर एक्सरसाइजेज जो है वो इंप्रूव करेंगी हमारी मेमोरी को. नंबर 2 रिड्यूस करेंगे एंजाइटी को. नंबर 3 पर रिड्यूस करेंगे रिस्क ऑफ कॉग्निटिव डिक्लाइंस, जिसकी वजह से जो है हम रेगुलर एक्सरसाइज के थ्रू जो है अपनी न्यूरोप्लास्टी को इंप्रूव कर सकते हैं. नंबर 2 इज मेंटल हेल्थ केयर. मेंटल हेल्थ केयर में जो है हम टॉक थेरेपी करेंगे जो कि इंप्रूव एंड एनकरेजेस करेगा हमारी थिंकिंग को एंड मेमोरीज को. नंबर 3 गुड क्वालिटी स्लीप. स्लीप जो है हमारे रिड्यूस करेगी रिस्क ऑफ इनकॉग्निटिव डिक्लाइंस एंड व्हाट फैक्टर्स जो है वो डिक्रीज करते हैं न्यूरोप्लास्टी. नेगेटिव फैक्टर्स सच एज स्ट्रेस. इन स्ट्रेस स्टेट जो है ट्रोपी ऑफ हाइपोकैप्नियल न्यूरॉन्स होते हैं. हाइपोकैप्नियल न्यूरॉन्स जो है वो रिलेट होते हैं टू द मेमोरीज. अब एट्रोफी ऑफ हाइपोकैप्नियल न्यूरॉन्स में जो है एक्चुअली कॉग्निटिव डिक्लाइन होता है. नंबर 2 इज एजिंग. अब एजिंग जो है वो किस तरीके से डिक्रीज करती है हमारी न्यूरोप्लास्टी. जैसे जैसे हमारी एज इंक्रीज होती है हमारे ब्रेन के सर्टेन पार्ट्स जो हैं वो श्रिंक होना स्टार्ट होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं इन लर्निंग. डिक्रीज ब्लड फ्लो इन द ब्रेन. नंबर 3 स्लीप डेप्रीवेशन. ड्यू टू स्लीप डेप्रीवेशन जो है हमारी कॉग्निटिव डिक्लाइनिंग जो शुरू हो जाती है. एंड द नंबर लाइज सेडेंटरी लाइफस्टाइल रिड्यूसिंग ब्रेन्स एबिलिटी टू अडॉप्ट एंड लर्न. अगर हम फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोप्लास्टी की बात करते हैं, नंबर 1 पर हम करवाएंगे एरोबिक एक्सरसाइज. एरोबिक एक्सरसाइजेस जो है वो इंक्रीज करेंगी ब्लड फ्लो इन द ब्रेन एंड इंक्रीज कर देंगी हमारे साइज ऑफ हिप्पोकैम्पस, एक्चुअली पार्ट ऑफ द ब्रेन जो कि. अगर हम फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोप्लास्टी की बात करते हैं, नंबर 1 पर हम करवाएंगे एरोबिक एक्सरसाइज. एरोबिक एक्सरसाइजेस जो है वो इंक्रीज करेंगी ब्लड फ्लो इन द ब्रेन एंड इंक्रीज कर देंगी हमारे साइज ऑफ हिप्पोकैम्पस, एक्चुअली पार्ट ऑफ द ब्रेन जो कि इन्वॉल्व होता है इन वर्बल मेमोरी एंड लर्निंग. नंबर 2 पर थाई ची. थाई ची जो है एक्सरसाइजेस जो कि स्लो करेंगी हमारे कॉग्निटिव डिक्लाइन को एंड प्रोटेक्ट करेंगे अगेंस्ट डिमेंशिया. डिमेंशिया इज अ डिजीज इन विच आवर मेमोरी इज लॉस्ट. नंबर 3 योगा. योगा में जो है हमारे ब्रेन सेल्स जो है डेवलप करेंगे न्यू कनेक्शंस. एज अ रिजल्ट जो है चेंजेस अकर होंगी हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में रिजल्टिंग इन इम्प्रूव्ड कॉग्निटिव फंक्शंस. आई होप सो आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा. लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. खुदा हाफिज.